अध्यक्ष जी, पीजी आदरणीय नामवर जी, मोहन वर्मा जी और मित्रों, आप सोचेंगे कि पत्रकार नामवर सिंह जी और अशोक वाजपेयी जी के सामने पत्रकार को क्यों खड़ा किया गया। मैंने सुरेंद्र कुमार जी से कहा भी था कि उनको सुनना आना जरूर अच्छा लगेगा, बल्कि वो मुझे नाराज भी हो गए, मैंने कोई स्वीकृति वगैरह नहीं भेजी थी, तो बाद में उन्होंने कहा नहीं आपको रहना चाहिए। जो कबीरा खड़ा बाजार में आज के समय में क्या उसका संदर्भ है, क्योंकि विद्वान तो कबीर के बारे में मुझे लगता है हमसे ज़्यादा और भी कई वरिष्ठ बुजुर्ग यहाँ पर हैं, वो सब जानते हैं, इतने ग्रंथ लिखे गए, उनको पढ़ा भी गया, पढ़ा भी जाता रहेगा। लेकिन ये सचमुच में आज के संदर्भ में भी कबीरा बाजार में खड़ा है, ये मानना चाहिए। जो परिस्थितियां उस समय रही होंगी, ठीक है, बहुत जेट युग आ गया, कंप्यूटर युग आ गया, लेकिन उसके बाद भी कबीरा कहाँ बाजार में खड़ा है, किस तरह से आज भी उसका कितना महत्व है। मैं समझता हूँ कि इस बात की वजह से मुझे यहाँ कहा गया है कि मैं कुछ बात अपनी कहूँ कि वर्तमान संदर्भ में भी जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, पवन वर्मा जी तो विदेश सेवा में रह करके बिहार में सोशल जस्टिस को बढ़ाने के लिए आगे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कबीर जी जो कहा वो आज के संदर्भ में केवल आप उनकी कविता सुनाएं, उनके पद सुनाएं, उसके बाद कहें कि कितने महान थे। ऐसा होता है कि वो खुद जिसको कहते हैं मूर्ति भंजक रहे, क्योंकि वो हमेशा मूर्ति पूजा के जो कुछ उन्होंने लिखा, आज भी उस बात की बात है जब हिंदू राष्ट्रवाद की बात देश में हो रही हो, जिस समय मंदिर मस्जिद सबसे बड़ा इशू माना जाता हो और लोग उसके बल पर लहर लाने की बात होती हो, इसलिए कबीर का ज़्यादा महत्व है। मैं समझता हूँ कि हमारे शासक, हमारे व्यवस्था, क्षमा के साथ यहाँ तो बहुत सारे शासक व्यवस्था से जुड़े रहे हैं, जुड़े रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी कबीर को हम केवल ग्रंथों में, लाइब्रेरीज में सीमित न करके सचमुच में सार्थक बनाने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं हम गड़बड़ाए हुए हैं। नाम सब लेते, शरद यादव जी, बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, कई ऐसे नेता हैं जो सचमुच में पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े लिखे हैं। हम लोग सब कहते हैं नहीं बड़े, आज आपने चार्ट पढ़ा होगा, सारे क्रिमिनल, तो उस जमाने में भी, कबीर के समय में भी क्रिमिनल्स रहे होंगे। शासक अत्याचार जो करते थे, इस समय आप फूड सिक्योरिटी बिल की बात सुन रहे हैं, तब तो उन्होंने लिखा ही था ना, साई इतना दीजिए जावे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये 500 साल पहले भी लिखा गया, आज भी इसको लगा करके सचमुच में चरितार्थ हमारे लोग यदि करेंगे, तब सचमुच में हम कबीर को याद करें तो ठीक होगा। होता यही है कि हम उसके लिए भी, उस पर भी राजनीति हो जाए। पहले समाजवादी परिकल्पना की जब बात की जाती है, तो सचमुच में लगता है कबीर ने उस समय पूरी शासन व्यवस्था, जैसा अशोक जी ने कहा भी था कि कोई उनको भी, जैसे आज यदि कुछ कहे तो गोली मार देंगे। मतलब मैं भी बिहार में 3 साल संपादक रहा हूँ, कई बार खतरे होते थे, मतलब बाकायदा बंदूक लेकर घर में भी आ जाते थे। ऐसे ऐसे शासक व्यवस्था के लोगों, जो एक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने तो बाकायदा मेरे खिलाफ डकैती का ही मामला दर्ज करा दिया था। तो आप यदि कहें कि साहब हो सकता है, तो डीजीपी उस जमाने के हमारे पास घर आते थे, मैंने कहा आपने सिखाया होगा, इसलिए मैं डकैती में भी एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि 25,000 की डकैती मेरे भाई का डाल दी, चूंकि आपने एक रिपोर्टर को नहीं हटाया। तो आज भी शासन व्यवस्था में ऐसे लोग हो सकते हैं, पहले भी कभी रहे होंगे, जो कबीर के दर्शन में, लेखन में रहा है। और जब हम परंपरा की बात करते हैं, वाराणसी जैसे क्षेत्र में, जैसा अशोक जी ने कहा, वहां रह करके उनको सीधी चुनौती दी, खतरा उनको भी रहा होगा। मैं नहीं मानता कि हम लोग खतरा बड़ा झेल लिया बिहार जाके या नॉर्थ ईस्ट जाकर के झेलते हैं। आज उनको उस समय में पढ़े जाकर के साथ साथ वो लोग जो हमारी व्यवस्था में है, यदि उसे कहीं न कहीं तोड़ें, जो गड़बड़ है उसे ठीक करें। और जैसा कहा गया, उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद सबका निचोड़, उस समय कितना, जबकि कोई साधन नहीं थे। आज आप गूगल में जाकर के आप निकालते हैं और कहते हैं साहब ये पढ़ा हमने, अंतरिक्ष से लेकर के और साहित्य के बारे में जो चाहे आप ढूंढ सकते हैं। उस समय उन्होंने उतने ग्रंथों का मनन करके, अध्ययन करके, उसका निचोड़ अपने पदों में जिस तरह से दिया है, वो हमारे लिए अद्भुत है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई काम इतना सबका निचोड़ कहीं इतने कम शब्दों में कर सकता है, उनकी 2-2 पंक्तियों में। इसलिए मैं उन सब उदाहरण में नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज के संदर्भ में भी जब वो कहते हैं चलती चक्की देख के कबीरा रोए, दूसरों के दुख दर्द में रोना, ये उन्होंने सिखाया। वो बहुत बड़ी बात है। अपने दर्द पर तो हर आदमी रोता है, सब रोता। उसके आप उनके साहित्य में देखेंगे कि वो उस दुख भी व्यक्त करते हैं, तो अंदर से आपको पीड़ा कैसे होती है, ये आज के संदर्भ में ज़्यादा जरूरी है, जिस समय में
चाहे वो हम मिड डे मील की बात करके खाली टीवी देख करके जब कुछ टिप्पणियां खाली कर देते हैं, लेकिन सच में उसमें कितना दर्द हो। यदि अच्छी कोई बात हो सकती है, समाज में भी किसी बच्चे को अच्छा अन्न दिया जा सकता हो, उसके लिए क्या कोशिश की जा सकती है, तो कबीर तो वो आज के संदर्भ में ज्यादा जरूरी है। उस समय नहीं रहा हो, लेकिन आज उस समय शासक ऐसे रहे हो जो नहीं सुन सकते हो, लेकिन आज के शासक शायद सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, करते नहीं है। इसलिए कबीरा को खड़े रहने की और ज्यादा जरूरत है। और जैसा कहा गया, कबीर एक नहीं, कबीर के बाद जो कुछ यदि लिखा गया तो आज ये माना जाना चाहिए कि बहुत सारे हर गली मोहल्ले में, आम पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो कह रहा हूं कि जो लोग हैं वो यदि कबीर को सही ढंग से, इतना ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पूरे क्षेत्र में या हिंदी के बाहर भी, डॉक्टर नामवर सिंह देश दुनिया में जानते हैं कि किस तरह से कबीर को पढ़ा गया है, लेकिन गुणा नहीं गया, जिसको कहना चाहिए। उसके बाद उसको खाली पढ़ करके और रख दिया और उसके बाद डिग्री ले ली हो, लेकिन उसको कैसे चरितार्थ किया जा सकता है, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि उनका सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा, यदि आपको तकलीफ भी दे, जैसा मैंने कहा, जब हमें कोई फोन करके कहता है तो हम लोग जो प्रेरणा इसको मानते हैं कि आज के संदर्भ में किसी पत्रकार की, किसी शासक की, किसी पुलिस अधिकारी की, किसी डॉक्टर की हो सकती है कि जो तो को काटा बुए ताको वो तू फूल, तेही फूल के फूल है पाके है त्रिशूल। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग, यदि कोई आपको कष्ट भी देता है, उसके बाद भी आप उसके साथ कैसे सम्मान के साथ रह सकते हैं, उसे झेल सकते हैं, असहमतियों को कैसे सह सकते हैं। आज आप सब भी देखते होंगे, यदि कोई बात करे, यदि अशोक जी हो, नामवर जी हो, ये तो साहित्य के हैं, और लेकिन पवन जी से तो आप देखते होंगे कई बार लोग झगड़ने लगते हैं, कुछ दूसरे विचारों के लोग हों, टीवी पर भी ऐसा लगता है कि उनको बोलने ही न दिया जाए। कई बार इस तरह की जो बहस होती है, लेकिन उसके बाद भी आप कैसे दूसरों की असहमति को सुन सकते हैं, ये कबीर हमें प्रेरणा देता है। यदि आपको वो मारने को भी तैयार है, तब भी यदि आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप सच बात कह सके, ये कबीर को आज बाजार में खड़ा रहने की जरूरत है। और समाज में हर एक को कहीं ना कहीं कबीर जुलाहा, यदि आप उसको उस रूप में माने कि प्रतीक भी माने, तो यही कि आप चाहे अपने घर में अपना कपड़ा बुन रहे हो या पूरे देश के लिए फैक्ट्री चला रहे हो, कपड़ा मिल भी चला रहे हो, तब भी आप समाज के लिए कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आज के संदर्भ में कबीर को केवल श्रद्धांजलि दे दी जाए, याद कर दिया जाए, सेमिनार कर दिया जाए, पुस्तकालय में एक आध और ग्रंथ निकाल दिया जाए, मूर्ति लगा दी जाए, वो बात नहीं है। मुझे लगता है कि कबीर को आज के संदर्भ में अधिक समझा जाना चाहिए, उनको अधिक ग्रहण किया जाना चाहिए और उसका अपने जीवन में ढालने की ज्यादा जरूरत है। और बल्कि मैं समझता हूं कि जिस तरह से अनुवाद हुए हैं, और भी ज्यादा भाषाओं में उनका अनुवाद होकर पहुंचे, लोगों तक यदि पहुंचेगा और उसको ग्रहण करने की शक्ति बढ़ेगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, चूंकि ये लड़ाई कोई एक युग की जिसको कहना चाहिए कि नहीं होती, यदि 500 साल से वही कई स्थितियां आज भी हमारे आदिवासी इलाकों से लेकर के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलती है, ऐसी स्थिति में कबीर को यह समझना चाहिए कि हम सब कहीं न कहीं छोटा सा भी, जिसको कहते हैं कि आप अपना योगदान दे सके उस पूरे सामाजिक समुद्र में, तो सचमुच में हम उन्हें याद करेंगे। और तब सचमुच में हम उनको, जो कहते हैं कि कबीर को याद करके क्यों ये कहना कि वो महान थे, वो महानता तभी साबित होगी जब हम कबीर को ग्रहण कर सकें और कबीर की तरह बाजार में खड़े रह करके गलत बातों को चुनौती दे सके और सहने को भी तैयार रहें, जो हो उसे झेल सके। यही मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।